Yes, students, today we will start exercise 14.3 and question number 1 is carry out the following divisions. हमें क्या करना है? हमें क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। अभी तक आपने क्या किया है? ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट भी सीख लिया, मल्टीप्लाई भी सीख लिया ना, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मोनोमियल टू मोनोमियल या बाइनोमियल को मोनोमियल से, ट्रिनोमियल से, इस तरह से आइडेंटिटीज भी कर ली। तो यहाँ पे ना डिवाइड कैसे करेंगे, आपको डिवाइड वैसे तो आती है आपको, इसमें भी सेम थोड़ा उसी तरह से ही करना होता है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे डिवाइड करने के लिए, इस ये अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं पहले, फिर उसके बाद हम करते हैं डिवाइड। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, देखो 28x की 4 डिवाइड 56x। देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो अगर डिवाइड हो तो हम इस फॉर्म में राइट कर देते हैं ना, किसी को डिवाइड करना तो आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हो। तो अब हमने क्या करना है, हमें फैक्टर निकालने हैं। तो आप यहाँ पर देखो 28 के फैक्टर बना लो, क्या होते हैं 7 इंटू 4, फिर 7 इंटू 2 इंटू 2। आप इसको इस तरह से राइट कर, 2 इंटू 2 इंटू में 7, फिर x की पावर 4। अगर इसके भी फैक्टर बनाए तो x को क्या करोगे, 4 टाइम राइट करोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर 56 के भी कर लो। क्या होता है 8 इंटू में 7, 56, फिर इसकी अगर 8 की करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 7, 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, फिर इंटू में x। अब देखो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड में क्या होता है, नॉर्मली कट करना होता है, ठीक है ना। तो आप इसको कट करो, देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इससे ये कट गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ x से x कट गया, ठीक है। तो अब क्या रह गया, 1 2 3, 3 तो x है, मतलब x की पावर 3, और नीचे क्या रह गया 2। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। मतलब इन अलजेब्रा हम डिवाइड इस तरह से करते हैं। आप यहाँ डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, पर अगर इस तरह से करोगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो सेकेंड पार्ट, देखो -36y³ डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड है तो डिवाइड को आप इस फॉर्म में लिखोगे 9y²। अब यहाँ पर इसके फैक्टर बना देते हैं, 36 के 6 इंटू 6, फिर 2 इंटू में इसके भी 2, 3 इंटू में 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 3 द 36। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर यहाँ पर 9 के 3 इंटू 3, y के भी बना लो, y इंटू में y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डाल दो, माइनस, और यहाँ पर y इंटू में y। अब देखो 3 से ये 3 कैंसिल, ये भी कट गया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या रह गया आपका आंसर में, देखो माइनस तो रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 2 2 4, तो एक तो 4 आ गया, y एक आ गया, और डिवाइडेड बाय में कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, -4y। इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो ये वाला भी ऐसे ही होगा, इसके 2 पार्ट्स और भी हैं, ठीक है। तो इसके आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, अगर अच्छे से समझ आ गया तो इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद कर सकते हो। इसमें भी देखो थर्ड पार्ट है 66 p² डिवाइडेड बाय 11, क्या आ जाएगा QR का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके आप फैक्टर बना लो, इसके तो सिंपल ही फैक्टर बन जाएंगे, आप 6 इंटू में 11, तो मल्टीप्लाई P इंटू Q, फिर R को भी 3 टाइम राइट कर दो, अपॉन में 11 Q इंटू R, इससे ये कट गया, अब एक Q से ये, यहाँ से ये दोनों कट के, तो आंसर में क्या रह गया, एक तो 6 रह गया, एक रह गया P Q और एक R। ये आंसर आ गया इस तरह से, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करोगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं सेकंड सम करा देती हूँ आपको। Yes students, we will do question number 2 and question number 2 है divide the given polynomial by the given monomial। हमने polynomial को monomial से divide करना है।
तो देखो इसमें क्या करेंगे, देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट है 5x² माइनस 6x डिवाइड 3x। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लेंगे सबसे पहले तो। अब देखो आप क्या करोगे, अगर आप करोगे इसको इससे कर दोगे, मतलब इसमें हमें क्या करना होता है, देखो ऊपर तो पोलिनोमियल नीचे है मोनोमियल। ठीक है, तो इसको आप कट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन लेके इसके सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे, आपने इसको डायरेक्ट इस तरह से नहीं करना कि कभी यहाँ डायरेक्ट कट कर दो, तो क्योंकि ये 3x जो है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, मतलब इन दोनों के साथ है, तो आप इसको खाली इसके साथ कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे, फिर देन हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, फिर हम कट करेंगे। तो अब देखो अगर इसमें से ऊपर वाला जो है, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो ये तो कॉमन नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो x² है, यहाँ x है, दैट मीन्स यहाँ भी x है, तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या रह गया 5x और यहाँ पे माइनस का 6, अब यहाँ नीचे क्या है 3x। ठीक है, तो अब आपके ये फैक्टर बन गया, अब इसके और फैक्टर नहीं बन सकते, तो आपने ये यहाँ से ये कट कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -6/3, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से करेंगे, मतलब सिंगल नंबर को कट नहीं करोगे आप, मतलब सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है, उसके बाद हमने कट करना है। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है, 3y² माइनस 4y6 प्लस 5y4 अपॉन में हम लिख देते हैं y4। ठीक है, डिवाइड करना है तो उसको हम अपॉन में लिखेंगे। अब देखो, अब इसमें भी आप किसी एक नंबर को यहाँ कट नहीं कर सकते, हमने तीनों में से कॉमन लेना है, उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो तीनों में से कॉमन लेने के लिए देखो यहाँ पर क्या है 3 4 5, तो ये तो कोई भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ देखो y8 y6 y4। ठीक है, तो दैट मीन्स तीनों में कॉमन क्या है, y4, क्योंकि यहाँ 4 है 6 है, तो दैट मीन्स 4 तो है ही, यहाँ 8 है तो इसमें भी 4 है, तो यहाँ पर y4 क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ क्या रह गया 3, y4 कॉमन आ गया 8 में से, तो क्या रह गया 4। अब यहाँ -4 y6 है, तो अगर 4 बाहर आ गया तो क्या रह गया 2। ठीक है, और यहाँ पर 4 हमने y2 और यहाँ पर +5 खाली y, क्योंकि y4 तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा खाली 5 अपॉन में y4। देखो अब आप कॉमन इसको कट करोगे, ठीक है ना, तो जो कॉमन आ जाता है फिर कट होता है, तो बीच वाला एज इट इज आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर 3y4 4y2 प्लस में 5, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब देखो थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट जो है, अब थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे, 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² और z³ अपॉन में क्या है 4x² y2 और z²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर देखते हैं कॉमन क्या आता है हमारा। ठीक है, तो आप देखो कॉमन के लिए क्या करेंगे, 8 तो बाहर ऑलरेडी कॉमन ही है। अब देखो x³ y² z², यहाँ x² है, y3 z², यहाँ x² y² z3, दैट मीन्स तीनों में कॉमन अगर देखें तो हमारे पास x² कॉमन है, y² कॉमन है और z² कॉमन है, मतलब इसमें से देखो y² z² और x³ है, तो दैट मीन्स x² कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर y3 है, x² हमने बाहर ले लिया, ये z भी बाहर ले लिया, इसमें से हमने y² ले लिया। अब इसमें से देखो ये x² हो गया, ये y² हो गया, और यहाँ z3 है तो z² हमने बाहर ले लिया। अब अंदर क्या रह गया, यहाँ से देखो, यहाँ से ये दोनों बाहर आ गए थे, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो x रह गया।
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाहर, वाई स्क्वायर तो यहाँ वाई रह गया, और यहाँ जेड क्यूब है तो यहाँ जेड रह जाएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब देखो ये वाला कट जाएगा, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। हमने पहले कॉमन लेना है, फिर देन उसको कट कर देना है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वर्क आउट दी फॉलोइंग डिवीजन। तो इसमें भी हमें क्या करना है, डिवीजन निकालना है, और डिवीजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फैक्टर निकालेंगे देन हम उसको कट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसमें। देखो 10x माइनस 25 डिवाइड 5, तो इसको सबसे पहले हम डिवीजन की फॉर्म में राइट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। अब देखो 10 जो है ये बन गया 2 इंटू 5, और 25 बन गया 5 इंटू 5। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ भी राइट कर सकते हो या रफ में भी कर सकते हो। अब देखो इसमें 5 जो है वो क्या है, कॉमन है, तो 5 बाहर आ गया, यहाँ क्या रह गया 2x माइनस में 5 डिवाइडेड बाय 5, ये कट के कितना आ गया 2x माइनस 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको यहाँ भी कर सकते हो, जैसे कि 10 को 2 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 5 अपॉन में 5, फिर आप यहाँ से क्या किया, हमने 5 को कॉमन ले लिया, 2x माइनस 5 अपॉन 5, इसे कट के ये आप इस तरह से भी राइट कर सकते हो, या इस वाले काम को थोड़ा रफ में करके तो भी कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे आप कर लेना। अब देखो सेकंड 10x माइनस 25 अपॉन 2x माइनस 5, इसमें भी देखो ऐसे सेम ही है, बस नीचे ये वाला नंबर है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5 कॉमन आ गया, तो 2x माइनस 5, अब डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5, देखो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इसमें ठीक है, ये क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट था। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट देखो क्या है। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, सबसे पहले राइट कर, सॉरी थर्ड नहीं फिफ्थ पार्ट है, थर्ड फोर्थ आप खुद कर लेना। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट है 96 ए बी सी 3a माइनस 12 5b माइनस 30 अपॉन में 144 a माइनस 4 और b माइनस 6। देखो अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले इनमें से जो कॉमन निकलता है ना वो कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो 96 के भी आप फैक्टर बना सकते हो या डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, ए बी सी। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, a माइनस 4। ठीक है, देन फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, b माइनस में 6। ठीक है ना, अपॉन में कितना है 144 a माइनस 4 और b माइनस में 6। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, अब 144 अब यहाँ भी कट करते हैं। अब देखो ये कट जाएगा, 3 1 दा 3, कितना आ जाएगा 3 4 दा 12 और 3 8 दा 24। ठीक है, अब इन दोनों को कट कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा 48 को 2 से करें एक बार 96, ये 48 1 दा ये 2 पे 96। ठीक है, तो कट गया। अब तो हम आंसर क्या आ जाएगा हमारा, देखो नीचे तो अब 1 ही रह गया, ऊपर 2 ए बी सी और साथ में ये 5, तो 5 2 दा कितना आ गया 10 ए बी सी, ये क्या आ गया आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इसके 2 पार्ट्स आप खुद करोगे, और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही था। ठीक है ना, तो अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी अभी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज डिवाइड एज डायरेक्टेड।
इसको भी डायरेक्ट डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें देखो बिना में भी कुछ में कॉमन ना भी लेना पड़े, डायरेक्ट भी हो सकता है ये। जैसे फर्स्ट पार्ट है 5 2x प्लस 1 और 3x प्लस 5, तो इसको आपने डिवाइड करना है 2x प्लस 1 से, ठीक है ना। ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है, देखो ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 5 इंटू 3x प्लस में 5, ये क्या आ गया आंसर आ गया। अब देखो मैं आपको सेकंड पार्ट भी बिल्कुल डायरेक्ट ही कट जाना है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट आपको बताती हूँ। 52 p q r p प्लस q q प्लस r और r प्लस p और डिवाइडेड बाय क्या है 104 p q q प्लस r और r प्लस p। देखो ये भी डायरेक्ट ही कट जाएगा, देखो यहाँ पर q प्लस r, ये भी q प्लस r, ये कट गया, r प्लस p ये भी कट गया। अब देखो ये p q है, यहाँ p q r है, तो ये भी दोनों p q और p q कट गए। अब इसको भी आप कट कर दो, तो ये भी कट जाएगा, 2 पे कट कर देते, 2 टू द 4 और 2 6 द 12 और 2 पे 2 5 द 10 2 टू द 4 और 26 टू द, अच्छा ये डायरेक्ट भी 4 पे कट जाता आपका, ये कितना 2 पे कटता डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना आ गया 2, बस अब और तो कुछ नहीं कटता। अब क्या रह गया, देखो नीचे तो आपका ये भी कट गया था, ये भी कट गया, तो सिर्फ 2 रह गया, ठीक है ना। तो आंसर में आप नीचे 2 राइट कर दोगे। अब इसके बाद ऊपर देखो क्या रह गया, पी क्यू भी कट गया था, आर रह गया और पी प्लस क्यू, आर इंटू पी प्लस क्यू, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको एक पार्ट और करा देती हूँ, ठीक है। तो देखो एक पार्ट आपको और मैं कराती हूँ, इसका जो है फोर्थ, ठीक है। चलो ये समझ आ गया होगा आपको। अब देखो फोर्थ करते हैं। अब फोर्थ पार्ट क्या है, 20 y प्लस 4 वाई स्केयर प्लस 5y प्लस 3, हमें डिवाइड करना है 5 इंटू 5 प्लस 4। अच्छा ये भी आपका डायरेक्ट ही कट जाएगा, सिंपल था ये तो, इससे ये कट गया, 5 4 द 20 और 4 इंटू में वाई स्केयर प्लस 5y प्लस में 3, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आपके सभी जो ये वाले थे सब में डायरेक्ट ही कटना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज आप 1 to 4 क्वेश्चंस